बता सकता हूं, जब आपके यहाँ पर पावर ग्रिड बनने जा रहा था, बहुत सारे किसान ऐसे थे जिनकी जमीनें छिन जाती। उस वक्त आप लोगों की जमीन को बचाने के लिए कोई आप लोग के साथ खड़ा नहीं हो रहा था। उस वक्त आप लोगों की जमीनों को, सैकड़ों एकड़ जमीन को बचाने के लिए, क्योंकि मैं ये बात को समझ चुका था कि यहाँ के जो छोटे छोटे किसान हैं, 10 कट्ठा जमीन वाले, 1 बीघा जमीन वाले, इन लोगों की जब जमीन चली जाएगी तो आपके पास खाने का भी कुछ न, फाका कशी के आलम में आप आ जाएंगे। आपको पैसे देने के नाम पर जो टुकड़ों में पैसा दिया जाएगा, उससे आपका भला नहीं होगा। और उस वक्त आप लोग ये सोच रहे थे कि हमको अरे आवाज कौन उठाएगा, लेकिन उस वक्त भी आपकी आवाज बन के हम खड़े हुए थे। इसी तरह ऐसे कई हादसा इस पूरे इलाके में हुआ। ये हटवार में भी हुआ था तो भी हम किए थे। यही चीज इस्लामपुर में बाईपास में हुआ तब भी हम लोग किए। आज टीएमसी की हुकूमत में जिस तरह से हम लोग एसपी ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचे, आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस के साथ किस तरह से हमारे नौजवान साथी कांग्रेस के पुलिस के साथ हाथापाई कर रहे हैं। पुलिस का बैरिकेड तोड़ते हुए हम लोग एसपी के दफ्तर पे घुसे। क्यों? क्योंकि इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट है पुलिस का, और जहां एसपी साहब रहते हैं उनके नाक के नीचे सरेआम कत्ल हो रहा है, और कत्ल करने वाला कोई और नहीं, तृणमूल के लोग, तृणमूल के नेता, तृणमूल के गुंडे और पुलिस वर्दीधारी गुंडा मिलकर आम आदमी पर जुल्म कर रही है। उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठ रहा है। तो ये जातीय कांग्रेस ने ये जिम्मेदारी ली कि हम लोग इस पर आवाज उठाएंगे। और गुंजरिया में एक परिवार पर चार शख्स का कत्ल कर दिया गया, उसके खिलाफ लड़ने के लिए कोई आगे नहीं आया। लेकिन उसके लिए आवाज उठाने के लिए ये नेशनल कांग्रेस की तरफ से हम लोग वहां पहुंचे और एसपी ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचे। उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोगों के जाके लौटने के बाद आज 6 लोग इसमें गिरफ्तार हो गए। 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन 6 लोगों से अभी पूछताछ चल रही है। जो मेन आसामी है वो भागा हुआ है। उस मेन आसामी को ढूंढने के लिए अब पुलिस अपनी टीम चारों तरफ लगा रही है और अपना काम में पुलिस जुटी हुई है। अब टीएमसी के लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब पुलिस ये कह रही है कि अगर हम आपकी बात सुनेंगे तो विक्टर आ जाएगा। ये डर आज पैदा हो गया। तो ये जरूरी है। आज उसी तरह ग्वालपोखर में गुज़श्ता रात को आप लोगों ने देखा होगा कि टीएमसी के पंचायत के प्रधान ने एक्स प्रधान के परिवार पर गोली चला दिया। दोनों टीएमसी और टीएमसी में लड़ाई। एक अभी का प्रधान और एक पहले का प्रधान थे। दोनों प्रधान में लड़ाई। टीएमसी पर गोली चलाया, 3 आदमी को गोली लगी और एक को रात के अंधेरे में उसके घर में घुस के उसको गोली मारा गया। उसको छत में ले जाके फिर नीचे फेंक दिया। आसिफ नाम का वो लड़का इंतकाल कर दिया। अभी 3 लोग हॉस्पिटल में हैं, उसमें एक बच्ची है और 2 लोग हैं। ये लोग हॉस्पिटल में हैं। अब उसमें भी ये कहा जा रहा है कि शायद लड़की का भी इंतकाल हो गया है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं। तो इस तरह का जो माहौल चल रहा है कि जहां पर टीएमसी की हुकूमत है, जहां टीएमसी मजबूत है, जहां टीएमसी का मंत्री है, वहीं गोली चलता है, वहीं लोग मरते हैं। तो भाई हम लोग यहां पर हैं, हमारे यहां गोली नहीं चलती, हमारे यहां लोग मरते नहीं हैं, तो उससे बेहतर तो हम लोग हैं। तो इस माहौल को बचाने की लड़ाई है कि हम लोग अपने इलाके में अमन और शांति से रह सके, हिंदू मुसलमान साथ रह सके। इस माहौल को बचा के रखने की लड़ाई। इसलिए नौजवानों से मेरा यह अपील है कि जो नौजवान यहां पर हैं, आप लोगों को डराया जाता है, खौफ दिखाया जाता है कि तृणमूल की सरकार है, अगर तुम नहीं सुनोगे तो तुम पर मामला होगा। तुमको বন্ধুগণ, আজকে জাতীয় কংগ্রেসের ডাকে সূর্যাপুর 1 জিপি অন্তর্গত ব্যাটেন সিমলা এপি স্কুলে জয়নিং সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত জয়নিং সভায় মঞ্চে উপস্থিত আছে প্রাক্তন বিধায়ক, উপস্থিত আছে প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মসিলুর রহমান সাহেব। আজকে আনন্দ পাচ্ছি, প্রায় 1 মাসের আগে, কিছুদিন আগে আমরা ডাইটনে একটা জয়নিং সভা করে গেছিলাম।
এক মাসের কংগ্রেসের প্রতি আগ্রহ হয়েছেন, আপনাদের শত শত সালাম, শত শত ধন্যবাদ জানাই। যাদের রেশন কার্ড ছিল না তাদের বিধানসভা লড়াই করে রেশন কার্ডের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তখন আজকে তৃণমূলের সরকার বলছে যে আমরা সবই দিচ্ছি, ছাত্র সাথী, সবুজ সাথী, आज से 7 साल 8 साल 10 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। सड़कें टूटी हुई है, बरसात में लोगों का चलना मुश्किल है, बाढ़ के मार से लोग घर छोड़कर सड़कों पर आकर रहने को मजबूर होते हैं। आपके यहाँ के लोग आज भी सड़कों की परेशानी से मुब्तला है। बच्चों को स्कूलों में तालीम नहीं मिलती है, इसी स्कूल में आपके पास टीचर नहीं है, टीचर आता नहीं है, बच्चों को मिड डे मील नहीं मिलता है। आपके यहाँ के सड़कों के नाम पर मिट्टी चोरी करके खाने वाला आपका पंचायत का मेंबर है, आपके यहाँ का प्रधान है, आपका जॉब कार्ड का पैसा खाने वाला, आपका इंदिरा आवास चोरी करने वाला, आपके इंदिरा आवास में लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए हजार रुपया आप लोगों से लेने वाला वो भी तृणमूल है। ये सारी हरकतें करने वाला अगर कोई है वो तृणमूल है। आप अपने पढ़े लिखे बच्चों को, एक मेहनतकश आदमी, गरीब किसान मजदूर अपने बच्चे को जब तालीम देता है तो अपना पेट काटकर अपना निवाला कम करके अपने बच्चे को पढ़ाता है, और उसके बाद जब उस बच्चे को आप काबिल बनाते हैं और इस उम्मीद से कि ये बच्चा मेरा सरकारी नौकरी पाएगा, कोई स्कूल का टीचर बनेगा, कोई और डी ग्रुप का में जाएगा, कोई पुलिस रिक्रूटमेंट में किसी का होगा, लेकिन देखा गया कि आपने अपनी जिंदगी की तमाम कमाई अपने बच्चे के तालीम में लगा दी, अपना सेहत खराब कर लिया, आप अपना मकान नहीं बना पाए, आप अपने जमीन को बेचकर अपने बच्चे को तालीम देते हैं, अपने बीवी का गहना बेचकर आप बच्चे को तालीम देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब आपके बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए तब आपसे यही तृणमूल का कोई नेता आके बोलता है तो बेटा नौकरी हो गई लेकिन 10 लाख टका लागते। तो उस वक्त ये 10 लाख मांगने के लिए आपके पास यही दलाल लोग आके खड़ा होता है, और 10-10 लाख रुपया उस वक्त आप अपनी बची कुची जो भी संपत्ति है, चाहे 1 बीघा जमीन हो या 10 कट्ठा जमीन हो, आप उसको बेचते हैं। बीवी का बचा कुचा गहना है तो वो बेचते हैं, कोई बेटी की शादी के लिए जो बचा हुआ संपत्ति रखे थे उसको तोड़कर, अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़कर, किसान अपना छोटा से छोटा जमीन का टुकड़ा बेचकर इस उम्मीद में पैसा दे दिया कि हमारा बेटा को नौकरी हो जाएगा तो मेरा परिवार संभल जाएगा, मेरी नस्ल आने वाली जो है उसकी तरक्की होगी। लेकिन क्या हुआ, न नौकरी मिली, न पैसा रहा, न जमीन रहा। आज आपकी हालत और भी बद से बदतर हो गई, और आपका पैसा लूटने वाले ये तृणमूल के दलाल लोग आज आपके सामने जो साइकिल पे चढ़ने की जिसकी औकात नहीं थी, आज वो स्कॉर्पियो लेके घूम रहा है। जिसका मिट्टी का घर था आज वो 2 तल्ला का घर बनाया हुआ, ये आपके पैसे से बना रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ ये लड़ाई है, ये लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है। हम लोग जो जातीय कांग्रेस की तरफ से आप लोगों के पास आए हैं, हम आपसे कभी कोई झूठा वादा नहीं किए। जब आप लोगों ने इस इलाके में मुझे दुआएं दी, साथ दिया, अपना वोट दिया, मुझे कामयाब बनाया, इस इलाके के रहनुमाई करने के लिए आप लोगों ने मुझे विधानसभा में भेजा, तब भी मैंने आपसे कभी वादा नहीं किया कि मुझे वोट देने से डाइटन की सड़कें चमकने लगेंगी। मैंने नहीं कहा कि आप अगर मुझे वोट दोगे तो आपके घर में सोने चांदी की बारिश होगी। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे वोट दीजिएगा तो मैं आपको बच्चों की नौकरी कर दूंगा। मैंने ऐसा कोई भी झूठा वादा आपसे कभी नहीं किया। मैंने हमेशा आप लोगों से एक ही वादा किया है कि आप अगर कमजोर पड़ते हैं, आपको लगता है कि आप हक में हैं और आपकी लड़ाई में आप कमजोर पड़ रहे हैं, तो आप एक आवाज दीजिएगा, आपकी ताकत बन के हम खड़े होने के लिए आएंगे। अगर वीडियो हो, पुलिस हो, आपके ऊपर किसी तरह का हुकूमत का जुल्म हो या पुलिस प्रशासन का जुल्म हो, उस वक्त आपको लगता है कि आप मजबूर हैं, आप कमजोर हो रहे हैं, आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है, तो आप एक आवाज दीजिएगा, उस टाइम हम आके आपके साथ खड़े होंगे। ये बात हमने हमेशा कही है, और इस बात को हम हर बात बखूबी इसको निभाने की कोशिश करते हैं। हर वो आदमी जिसकी आवाज मुझ तक पहुंची हो, जहां पर समाज में कोई जुल्म हुआ हो, पुलिस प्रशासन ने ज्यादती की हो, वीडियो के तरफ से कोई जुल्म हो रहा हो, या किसी तरह का भी ज्यादती इस इलाके के लोगों के साथ हुआ हो, आपने आवाज दी हो या मेरे कानों तक खबर पहुंची हो, उस वक्त मैं ये परवाह नहीं किया हूं कि जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है वो कौन सी पार्टी का है, वो कौन सी बिरादरी का है, वो हिंदू है ना मुसलमान है। अगर वो गलत कर रहा है उसके साथ, जो मैं उस गलत के खिलाफ आपके साथ खड़ा हो चुका हूं। মমতা ব্যানার্জি টিএমসি সরকার শোষণ করছে, আমরা এটা
দেখতে ভালো বুঝতে পারছি না, কিন্তু সেদিকে মমতা ব্যানার্জির দৃষ্টি নাই। আজকে তো পশ্চিমবাংলার জনগণ শিক্ষা থেকে শূন্য হয়ে যাচ্ছে, প্রশাসন থেকে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে লক্ষ্য নাই। বন্ধুগণ, আপনাদের